वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक सूर्य चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। जब तक सूर्य चांद रहेगा अटल जी का नाम। सब लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं। काली काली आए सभी लोग, सभी कार्यकर्ता साहब आए हैं। मेरे भाई यहाँ पर खड़े हैं, इस साइड में इस तरफ आ जाए। सभी आप सबसे विनम्र। भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का और 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम, खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल करेगा। अमृतकाल के दिन को व्यवस्था की जिम्मेदारी भी मिली है। मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी। साल 2013 धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार ये बन गई है। अटल जी की गैलरी में हम देश के लिए उनके बहुमूल्य योगदान की झलक देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा या फिर हमेशा एक चुनौती रही है। परिणाम दिखते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं। इनोवेशन और कैंसर केयर में है। साथियों, आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जितनी ज्यादा एविडेंस बेस्ड होगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है। यह हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैलिडेट करने के लिए 6 साल पहले सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। आज मन की बात के श्रोताओं को, लेकिन अब ये बीमारी Speech is silver, but silence is gold. चुप करके सुनना जो है ना, ये सोने जैसा है। बात करना चांदी है, स्पीच करना चांदी की तरह है, और सुनना जो है वो सोने के समान है। कृपया मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि भारत माता की समारोह में, और ये समारोह आप सब पूरे भक्तों ने आप सबके ध्यान में लाया है कि भारतवर्ष के एक महान राजनेता, वक्ता, कवि, लेखक और समाज को अपना जीवन अर्पित करने वाले महान शख्स की जन्म जयंती है। अर्थात मेरे कहने का अर्थ है कि श्रीमान स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का 98वीं जयंती है, 98वीं जयंती है। इस पावन अवसर पर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आज के इस अवसर पर मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जानते होंगे, मगर राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और बनारस के दिन हम तुलसी दिवस के नाम के ऊपर भी पूछते हैं। तुलसी दिवस के नाम के ऊपर भी हम 25 दिसंबर का दिन को मनाते हैं। और तुलसी वो वनस्पति है जो शास्त्रों में विश्व गुरु था। हम जो कहते हैं, हम हजारों वर्ष पूर्व कहते थे कि जो तुलसी है ये बहुत ही गुणकारी है, और आज का विज्ञान कहता है
कि ये बहुत ही गुणकारी है। 25 दिसंबर 1924 को आगरा के बटुकेश्वर गांव में उनका जन्म होता है। उनके दादाजी पंडित श्याम जी बहुत ही उच्च कोटि के आचार्य थे और पिताजी कृष्ण वाजपेयी जी, जैसे मैंने पूर्व में बताया जाएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो उस समय के विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे, उस समय के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये सच में हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में इस देश के अंदर, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक समय आएगा भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग विश्व गुरु जो बनने की कगार पर मैं कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम लोग चल रहे हैं। और उसके लिए हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बेशक वो हमारा जिला स्तर का कार्यकर्ता है, प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता है, बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, एक छोटे से छोटा हमारा जो कार्यकर्ता है, ये उसका कहीं ना कहीं सहयोग भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय मोदी जी को चाहिए, ताकि जो सपना उन लोगों ने देखा था, जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने देखा था, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां इस देश के लिए दी थी, वो सपना पूरा हो सके। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मैं कहूंगा कि आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने जो 370 टूटने के बाद अब ये चुनावों का जो दौर शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की मैं ये कहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें रहने वाली है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को पार्टी संगठन के विस्तार के लिए जो पार्टी के सीनियर साथियों ने, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबसे अपेक्षा करी है कि इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी जो सरकार है वो 50 सीटें लेके हमारी सरकार बनेगी। हमारा पूर्ण बहुमत वाली यहाँ पे सरकार बनने के उपरांत हमारा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का बनेगा। उसके लिए हम लोग आज से तैयारी करके हम लोग ग्राउंड लेवल पे तैयार रहे और पोलिंग बूथ की जो हमारी इकाइयाँ हैं उसको हम लोग जो मंडल अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से नए नियुक्त किए हैं हुए हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि